बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के ट्रिक नंबर 2 देखेंगे। टू इंक्रीज कार्बन चेन बाय 1 कार्बन। ठीक है, जब हम लोगों ने एक कार्बन इंक्रीज करना हो कार्बन चेन में तो हमारे पास कौन सा केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन में इस्तेमाल होते हैं। वो हमारे पास यहाँ पर देखें कि मीथेन दिया हुआ है, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर कार्बन चेन जो है वो बाय 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है। इवन के ये हमारे पास डबल भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अगर मैंने ये क्या बनाना हो, फिर इथेन से आगे प्रोपेन बनाना हो तो फिर हम वुड्स रिएक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वुड्स रिएक्शन जब हम इथेन से आगे जाएंगे तो वो 4 कार्बन चेन वाला यानी कि ब्यूटेन बना देगा, फिर ब्यूटेन से वो आगे 8 कार्बन वाला बना देगा, तो वो कार्बन चेन को डबल करता जाएगा। लेकिन जब मैं 1 कार्बन अगर इंक्रीज करना चाहती हूँ तो तब हम लोगों को क्या तरीका अपनाना पड़ेगा वो देखें। उसके लिए फिर हमारे पास जो होगा पहला तरीकाकार यही होगा कि हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। मैं यहाँ पर 2 मेथड्स डिस्कस करूँगी जो कि इंटरमीडिएट की बुक्स में सेकेंड ईयर में डिस्कस की गई है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, यानी कि इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, जिसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, करते हम लोग क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मीथेन से इथेन बनाना है तो पहला पॉइंट वही होगा कि मैंने मीथेन को क्या कर लिया, एक्टिव कर लिया। क्लोरीनेशन करवाई मैंने मीथेन की, मेरे पास बन गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड से मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करवा लिया। मिथाइल क्लोराइड का जब मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर इन्वायरमेंट में क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो मेरे पास बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हमारे पास रिएक्शन होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता था, हमारे पास एसिड बनता था। ठीक, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड था और यहाँ पर 2 कार्बन वाला क्या है, एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, एसिटिक एसिड है ये, या फिर इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब एसिड की जब हम लोग क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन हम लोगों ने करवानी है। कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमारे पास HI रेड हॉट फास्फोरस की मौजूदगी में इस्तेमाल होता है, तो एसिड जो होता है कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल रिड्यूस होके हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अल्केन्स तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है, वहां तक रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 कार्बन वाला एसिड जो है वो अपना करस्पॉन्डिंग 2 कार्बन वाला अल्केन बना देगा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, इथेन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, मीथेन को मैंने एक्टिव करवाया, क्लोरीनेशन करवाई, मिथाइल क्लोराइड से मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करवाया मैग्नीशियम ड्राई ईथर की मौजूदगी में, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने कार्बोक्सिलेशन करवाई। ठीक है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद एसिटिक एसिड बन जाता है हमारे पास, कार्बन चेन इंक्रीज हो चुकी है, 2 कार्बन एसिड हासिल हो चुका है। फिर इस एसिड की हमने कंप्लीट रिडक्शन करवानी है हाइड्रोजन आयोडाइड रेड हॉट फास्फोरस की मौजूदगी में, तो मेरे पास क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि मैं ये हमारे पास मजीद क्लियर हो जाए। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ईथेन से प्रोपेन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, ईथेन से प्रोपेन प्रिपेयर हो जाए। जी, सेकंड एग्जांपल, ईथेन 2 कार्बन वाला अल्केन, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ प्रोपेन 3 कार्बन वाला अल्केन। देखिए, एक कार्बन चेन जो कार्बन चेन है वो एक कार्बन नंबर से इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब फिर हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, मैंने इसको करवा लिया एक्टिव,
क्लोरीनेशन करवाई, मेरे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। ठीक, इथाइल क्लोराइड से मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करवा लिया, ड्राई ईथर। मेरे पास बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम लोग कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं और हाइड्रोलिसिस करवा लेते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो मेरे पास करस्पॉन्डिंग क्या, ये देखो 2 कार्बन प्लस ये जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड बन गया। जब प्रोपानोइक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करवानी है हम लोगों ने, ठीक है, तो कंडीशन हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, रेड हॉट फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे पास 3 कार्बन वाला एसिड 3 कार्बन वाले अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें हमारे पास 2 कार्बन वाले अल्केन से, इथेन से 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन प्रोड्यूस हो चुका है। तो ये मेरे पास पहला मेथड था, जो जब कार्बन चेन में हमने एक कार्बन मजीद इंक्रीज करना होता है तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं। मेथड हम लोग जो है वो सेकंड मेथड लेते हैं जिसके ज़रिए हम कार्बन चेन में 1 कार्बन का इंक्रीज कर सकें। जी, मेरे पास एग्जांपल क्या है, मैं एग्जांपल वही ले लेती हूँ कि मैंने मीथेन से क्या करना है, ईथेन, 1 कार्बन इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम वही करेंगे। अब हम ये सेकंड मेथड के ज़रिए मैं करने लगी हूँ स्टूडेंट्स। पहले मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन के ज़रिए किया है, अब मैं फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, यानी कि हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट होगा वो अल्काइल नाइट्राइल से होगा। ठीक है, तो मैंने मीथेन को क्या कर लिया, पहले एक्टिव कर लिया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन मैंने करवा लिया किसके साथ, KCN के साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मिथाइल के साथ हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप लग जाएगा। ये जो कंपाउंड क्या है, इसको, इन कंपाउंड्स को नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, सियानो ग्रुप होता है हमारे पास ये वाला, तो नाइट्राइल हमारे पास कंपाउंड बन गया। देखें अब ये हमारे पास 1 कार्बन वाला था ना, इससे हमारे पास अब 2 कार्बन वाला हासिल हो चुका है। जब हम लोग इस क्या करते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, करस्पॉन्डिंग 2 कार्बन वाला हमारे पास एसिड बनता है। ठीक है, नाइट्राइल्स हमें एसिड्स देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल नाइट्राइल। ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर कार्बन ऐड हुआ है। अब इसकी जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाई है आगे से, तो हमारे पास तो 2 कार्बन वाला एसिड बन गया। अब इस एसिड के आगे से आप क्या करवा लें, रिडक्शन करवा लें, वही कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे हम लोग। तो कंप्लीट रिडक्शन के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं HI, रेड हॉट फास्फोरस। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग अल्केन, 2 कार्बन वाले एसिड से 2 कार्बन वाला अल्केन। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये इथेनोइक एसिड, इससे हमारे पास क्या बन गया, इथेन बन गया। तो 1 कार्बन वाला अल्केन से 2 कार्बन वाला अल्केन प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि ये मेरे पास क्या हो जाए, मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी, हम लोग सेकंड तरीके से पढ़ रहे हैं कि जब हमने कार्बन में चेन में एक कार्बन इंक्रीज करना होता है तो उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट की रिएक्शन इस्तेमाल होता है वो मिथाइल नाइट्राइल बनाना होता है। ठीक है, हम अल्काइल नाइट्राइल जनरेट करवाते हैं जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, एक कार्बन का इजाफा हो जाता है। मैं सेकंड एग्जांपल लेने लगी हूँ। अब मैं इथेन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ये ठीक, फिर हमारे पास पहला काम वही करना है। हम लोगों ने इथेन को क्या किया, एक्टिव क्लोरीनेशन करवाई, इथाइल क्लोराइड बना। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैंने पोटाशियम साइनाइड से करवाया, तो इथाइल नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइल नाइट्राइल। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब इथाइल नाइट्राइल की हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या बेसिक मीडियम जो आपका दे लो उसमें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कोरेस्पॉन्डिंग एसिड, यानी कि 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है तो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। तो अब प्रोपानोइक एसिड की कंप्लीट आप करवा दें रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन के लिए HI रेड हॉट फास्फोरस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो मेरे पास 2 कार्बन वाले अल्केन इथेन से 3 कार्बन वाला अल्केन यानी कि प्रोपेन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड ट्रिक था जब हम लोगों ने कार्बन चेन में 1 कार्बन का क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, यानी कि हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन करनी होती है, तो हम ये तरीका अपनाते हैं।